कबीर दास जी कहते हैं कि हे गोकुल के नायक श्री कृष्ण, मेरा मन तो केवल आप में ही आसक्त हो गया है। मुझे आपसे बिछड़े हुए बहुत दिन बीत चुके हैं और इसीलिए अब मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने इस संसार में प्रेम को प्राप्त करने की आशा में करोड़ों प्रकार के कर्म करके अपने लिए घर को रचाकर अर्थात घर को बसाकर स्वयं को अपने आप से बांध लिया है। अर्थात मैं केवल स्वार्थ सिद्धि के बारे में सोचता हूँ। अब मेरी ये दोनों आँखें आपके दर्शन के प्यास के लिए हुए मर रही है। कबीरदास जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने और पराये को समान समझ और सभी को समानता की दृष्टि से देख। यदि तू अपना कपट और अभिमान को त्याग करके सबके साथ समान व्यवहार करेगा तो भी तुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए न तो तुझे कहीं जाने अर्थात तीर्थ यात्रा की ज़रूरत है और न ही तुझे अपने सिर पर भार धारण करने अर्थात शास्त्रों के ज्ञान का भार को ढोने की ज़रूरत है। तू अपनी जीभ से इस प्रेम रस का रसपान करके सारंग पानी विष्णु का ध्यान कर अर्थात ब्रह्म का आस्वादन कर। और कुछ हो या न हो, साधना की सिद्धि से ही यह दिशा प्राप्त होती है। जिस दृष्टि से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता उससे मनुष्य आहत ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से ही मनुष्य के लोभ, मोह आदि शोकों का निवारण होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि एक युक्ति से केवल तो या तो भोग मिल सकता है या केवल योग मिल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में भोग या योग दोनों में से किसी एक को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु राम नाम की सिद्धि से इन दोनों ही फलों की प्राप्ति हो सकती है। साधक को प्रेम रूपी भक्ति इस प्रकार करनी चाहिए कि मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो। यदि मनुष्य अपने में ही परमात्मा को होना मान ले तो उसे कितना अर्थात अगाध आनंद की प्राप्ति होगी। कबीरदास जी मनुष्य कहते हैं कि जिस पद को गीत मान रहे हो यह तो मेरा अपना ब्रह्म संबंधी विचार है और मैंने तो केवल आत्म साधना के सार को इस पद में कहकर या गाकर समझाया है। इसलिए तुम राम नाम के स्मरण करते हुए प्रभु के चरण कमल में अपना मन लगा दो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा करता है उसे भक्ति व मुक्ति की प्राप्ति होने में कोई संशय नहीं रह जाता है। कबीरदास जी कहते हैं उस प्रभु को केवल सहज साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है। उस साधना के द्वारा माया रूपी वृक्ष के काम, वासना रूपी फूल, मोह रूपी पल्लव, पुनर्जन्म रूपी अंकुर तथा मनोविकार रूपी बीज नष्ट हो जाते हैं। गुरु के उपदेश से ही मेरे शरीर में ब्रह्मा रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई है और मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर गया। चंद्रमा तथा सूर्य जो दूर दूर थे अब योग व ध्यान से उनकी दूरी समाप्त हो गई है। इस प्रकार साधक की समाधि लग गई है। शरीर में विद्यमान पवन रूपी
पाप की गति उलट गई है और मुंडलिनी जागृत होकर मेरुदंड से होती हुई तथा मूलाधार, मणिपुर आदि 6 चक्रों को बांधती हुई सहस्त्रार तक पहुंच गई है। शून्य चक्र में पहुंचकर मन को गगन की गर्जना समान रूप से सुनाई दे रही है तथा वहाँ पर अनहद नाद का तूरा बज रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर समृद्धि अर्थात सद्बुद्धि से युक्त है और आज्ञा चक्र अर्थात त्रिपुटी जहाँ पर ईड़ा व सुषुम्ना मिलती है के संगम पर परमात्मा का आत्मा से मिलन हो गया है। जो इस परम पद को प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, सुख रूपी समृद्धि में रम जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन उलटकर अपने में ही लीन हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि साधक का मन जो पहले काम वासना में भटका करता था, अब अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन करने के लिए प्रयास करने लगा। गुरु की कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करके ही मुझे ज्ञान का लाभ हुआ, अन्यथा मैं तो अपने से ही पराया था। जिस वस्तु को मैं निकट मानता था वह दूर पर होती थी और जिसे मैं दूर मानता था यह निकट थी। अब मुझे पता चला है कि परमात्मा को जिस रूप में जाना उसी रूप में उसे प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को दूर दराज के तीर्थ स्थलों मंदिरों में खोजने वालों से परमात्मा दूर हो जाते हैं और मन में झांक कर देखने वाले को परमात्मा धर व अपने शरीर में ही दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी मनोवृत्तियों को अधोमुखी करके उस प्रेम रूपी जल को पिया है, उसी ने उस रस को माना है। कुंडलिनी जागृत होकर 6 चक्रों को भेदती हुई शून्य रूपी सुरति में लीन हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे बैरागी, तुम उस तत्व की खोज करो जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अमर होने पर मरता नहीं है और इसी प्रकार वह मरकर जीवित भी नहीं होता, अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस अपूर्व कथा को अब किससे कहा जाए? क्या कोई ऐसा चतुर व विवेकी व्यक्ति है जो इस कथा को समझ सके? कबीरदास कहते हैं कि गुरु ने अब मेरे मन में ज्ञान का पलीता लगा दिया है और उसकी ज्वाला को कोई बिरला व्यक्ति ही देख सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणियों, इस संसार का सार तत्व राम ही है और तुम उसी सार तत्व राम नाम को जप करो। उस राम की अकथनीय कहानी को समझने का प्रयास करो। जिस व्यक्ति या साधक हृदय में राम का स्मरण करना ही सर्वोपरि भाव है, वह साधक ही रात जागते हुए व्यतीत होती है। हे साधक, माया रूपी डायन ने मन रूपी कुत्ते को फांसने के लिए अनेक प्रकार के मनोविकार रूपी डोर डाले दिए हैं। अहंकार रूपी सिंह ने जीवन रूपी वन को घेर लिया है। 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी परिवार ने आपस में झगड़ना आरंभ कर दिया है तथा अब चारों ओर विषय रूपी शब्द बज रहे हैं। इन विषय रूपी शब्द को सुनकर तृष्णा रूपी मृग भागना चाहता है और वासना रूपी खरगोश में
जीवन रूपी वन को घेर रखा है। फिर भी साधक की जीवात्मा रूपी अहेरी इन पर अपने बाण का संधान नहीं कर रहा है। इसी शरीर रूपी सागर में आग लग गई है और इससे जीवन रूपी वन भी जल गया है, परंतु शरीर रूपी सागर में रहने वाली मन रूपी मछली अभी भी शिकार कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्ति सांसारिक विषय वासना में लीन रहता है, वही साधक उससे अप्रभावित रहता है। इस पद पर भली भांति विचार करके अपना दृढ़ निश्चय धारण कर सकता है, वही व्यक्ति इस संसार के सार तत्व का सच्चा ज्ञाता और वही पंडित है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में तो वही साधक मेरा गुरु हो सकता है जो स्वयं इस भवसागर से पार उतर जाए और मुझे भी इससे पार उतार दे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अवधूत, समाधि लगाने से अब ज्ञान रूपी लहरों की ध्वनि उठ रही है। इस समाधि अवस्था में अनहद नाद के आनंद पद शब्दों में उसका मन लीन हो गया है और उसने अपनी समस्त तृष्णा नष्ट कर दी है। शरीर रूपी वन में सदा चंचल रहने वाला मन रूपी खरगोश और ब्रह्मनाड़ी अर्थात शून्य समुद्र में लीन हो गया है तथा आत्मा रूपी मछली अब शून्य शिखर रूपी पहाड़ी पर रहने लग गई है। ब्रह्म साधना में लीन साधक अब सहसार से बहने वाले अमृत का पान करके मतवाला हो गया है और इस प्रकार बिना बगीचे के ही फल लग गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना किसी धर्माडंबर पाखंड के ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवस्था में पहुंचकर साधक की आत्मा रूपी बुनकर स्वयं की गाड़ी है और स्वयं ही खूंटा है और उसके समक्ष परमात्मा ती रूपी ताना पाना पड़ा हुआ है और वह आत्मा रूपी बुनकर ध्यान रूपी महीन कपड़ा बुन रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो सुनो, उस अगम्य परम पद को प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु की कृपा से साधना रूपी सुई के सूक्ष्म छिद्र से जीव रूपी हाथी आता जाता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, मैंने आज तक एक कौतूहल भरा कार्य देखा। मैंने देखा कि बलिष्ठ सिंह गायों को चरा रहा है और अर्थात शक्तिशाली जीव अपने इंद्रियों के पराधीन है। मैंने देखा है कि पहले तो पुत्र का जन्म हुआ, उसके बाद माता का आविर्भाव हुआ, अर्थात पहले तो साधक का जन्म हुआ, उसके बाद साधना की उत्पत्ति हुई। मैंने देखा कि गुरु ने चेले के पांव पकड़ लिए, अर्थात अनहद नाद के शब्द ने साधक को पकड़ लिया है। मैंने देखा कि जल में रहने वाली मछली ने पेड़ पर चढ़कर बच्चे को जन्म दिया, अर्थात मूलाधार में सुप्तावस्था में रहने वाली कुंडलिनी अब जागृत होकर ब्रह्ममान में पहुंचकर ज्ञान प्राप्त कर रही है। मैंने देखा कि मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया है, अर्थात अंतर्मुखी प्रवृत्तियां ने बाह्य प्रकृति को पकड़कर अपने प्रभाव में ले लिया है। मैंने देखा कि अनाज की गठरी बैल को घर छोड़कर आ गई है, अर्थात चैतन्य ने अविवेक को त्याग दिया है। मैंने देखा कि बिल्ली कुत्ते को पकड़कर ले गई, अर्थात माया ने अज्ञानी व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैंने देखा कि एक वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और उसकी शाखाएं नीचे की ओर है तथा उसकी ऊपरी
की ओर हुई जड़ों में अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, अर्थात मूल चेतना ब्रह्मांड ऊपर की ओर है, जबकि उसके नाड़ी मंडल के नीचे की ओर है, तथा साधना के सिद्ध होने पर इस मूल में आनंद, ज्ञान आदि अनेक प्रकार के फूल लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पद को समझ सकता है उसे तीन भावनाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि दर्शन रूपी पारे अथवा मिठाई बड़ी यत्न करके ही पकाई जा सकती है। जिस साधक ने अपने मन में साधना रूपी भट्टी जला ली है, उसने उस मिठाई को पकाने में सफलता पाई है। परंतु जो व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण इधर उधर फिरते हैं, वे अपने आप को धोखा देते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा आवश्यक नहीं है। साधना के बल पर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के बाधक तत्वों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मोह रूपी धवल ने तो मर्दल बजाना आरंभ कर दिया था तथा लोभ रूपी बैल ने रबाब बजाना शुरू कर दिया है। उनके इस सुर के साथ क्रोध रूपी कौवा ताल बजा रहा है। जीव रूपी गधे ने तृष्णा के वस्त्र पहनकर इसे इस सुर ताल पर नाचना आरंभ कर दिया है। उसके साथ काम रूपी भैंस ने भी नृत्य करना आरंभ कर दिया है। जीव रूपी सिंह बैठा हुआ अज्ञान रूपी पान के पत्ते को चबा रहा है, जबकि मन रूपी बड़ा चूहा अज्ञानता के बिले उस बनाकर दे रहा है। राग रूपी चूहिया बेचारी बैठी हुई मंगल गीत गा रही है और अहंकार रूपी कछुआ यह सब कुछ सुनकर आनंद मग्न हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों, अब माया रूपी भेड़ ज्ञान रूपी पर्वत को खा जाना चाहती है। मन रूपी चकवा बैठकर सांसारिक आसक्तियों रूपी अंगारों को निगल रहा है और अज्ञानता का समुद्र ज्ञान के आकाश पर छा जाना चाहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन रूपी चरखा जो मैंने प्राप्त किया है वह कभी भी नष्ट न हो। परमात्मा की सौगंध है मुझे कि अपने प्रियतम अर्थात मैं इस चरखे से उत्तम कर्म रूपी महीन कपड़े के लिए सूत काटूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि साधक और साधना की सूक्ष्म वृत्तियों की ओर ध्यान रखना चाहिए। जल में जन्म लेकर तथा थल में उत्पन्न होकर मेरे प्रियतम अपने आप इस शरीर रूपी नगर में आ गए हैं, अर्थात मैंने अपने ही अंदर परमात्मा को पा लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक ऐसा कौतूहल भरा कार्य देखा कि बेटी ने अपने पिता को जन्म दिया है, अर्थात माया ने साधक को उत्पन्न किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जन्म माया के प्रभाव से होता है, परंतु बाद में यह योग साधना बल पर नियंत्रण कर लेता है। मेरा पिता रूपी गुरु किसी कुलीन व उत्तम वर के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, परंतु हे प्रियतम परमात्मा, जब तक उसे उत्तम वर नहीं मिलता तब तक तू ही मेरे साथ विवाह कर ले। सद्बुद्धि के घर लोभी आया है, अर्थात आत्मा पर माया अपना प्रभाव डालने के लिए आई है। वह लोभी दूसरों की बहुओं को बुरी दृष्टि से देखता है, अर्थात माया आत्मा पर दुष्प्रभाव डालना चाहती है। आत्मा ने हृदय रूपी चूल्हे में सारी वासनाएं को जला दिया है और अब वह चतुर्दिक फल प्राप्त करके हंस रही है। कबीरदास जी कहते हैं कि भले ही संसार में सभी लोग मर जाए, परंतु एक बड़ी अर्थात परमात्मा नहीं मरना चाहिए, जिसने जीवन रूपी चरखा बनाया है।
इस संसार में चारों ओर कुप्रवृत्तियों रूपी रोड़ों अर्थात विधवाओं का आधिक्य और साथ है। अतः अब कौन व्यक्ति सुंदर व महान कपड़ा बनाने के लिए इस जीवन रूपी चरखे को धारण करेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पद के मर्म को समझ सकता है वही व्यक्ति सद्या पंडित व ज्ञानी है। यदि मनुष्य के आचरण व्यवहार आदि का परिचय पहले गुरु को मिल जाता है तो तभी वह सद्गुरु बनकर मनुष्य को इस भवसागर से पार कर सकता है। कबीरदास जी ने आत्मा को वधू अथवा पत्नी तथा परमात्मा को पति मानते हुए अपनी आत्मा की पुकार को उद्घटित किया है। आत्मा कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा, अब तुम मुझे अपने देश में ले चलो। इस संसार रूपी विदेश में तो काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार रूपी 5 कुरागिनियों ने मिलकर मुझे लूट लिया है। कबीरदास जी ने ग्रामीण जीवन के रूप में माध्यम से अपने आध्यात्मिक भाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि गंगा अर्थात इड़ा के किनारे मेरे खेत है और जमुना अर्थात पिंगला में किनारे मेरे खलियान है। मेरे इस खेत में असत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 किसान मिलकर 7 प्रकार के अन्न अर्थात परार्थ भाकिनी और तुर्येगा की 7 ज्ञान की भूमियाँ उत्पन्न करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधना की यह कथा अकथनीय है, उसे कहने पर भी कहा नहीं जा सकता। जिस भी साधक के मन में सहज भाव से भक्ति उत्पन्न होती है वही साधक परमात्मा की उस परम ज्योति में लीन हो जाता है या समा जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तभी मैंने समस्त प्रकार की कुशलता को अनुभव किया है तथा मेरी आत्मा को शांति प्राप्त हुई है। शरीर में करोड़ों प्रकार की व्याधियाँ होती है अर्थात मनुष्य का मन करोड़ों प्रकार की आसक्तियों के कारण अनेक प्रकार से कष्ट उठाता है, परंतु जब व्यक्ति सहज साधना में मन लगा लेता है तब सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सहज समाधि के द्वारा यमराज भी अब राम रूप में दिखाई देने लगे हैं अर्थात अब मृत्यु का भय समाप्त हो गया है और अब मन से सुख व दुख दोनों ही प्रकार के भाव समाप्त हो गए हैं तथा परमानंद की स्थिति प्राप्त हो गई है। अब तक जो शत्रु थे अब वे उलटकर मित्र बन गए हैं और जो शाक्त अर्थात नीच कार्यों को करने वाले थे वे भी अब चित्त को अच्छे लगने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब ऊंच नीच, अच्छे बुरे का भेद समाप्त हो गया है। यदि व्यक्ति अब दूसरों के प्रति परायणपन का भाव त्याग कर सभी को अपने समान समझने लगे और अपने ही भीतर परमात्मा के दर्शन करे तो वह तीनों प्रकार के ताप दैहिक, दैविक और भौतिक से मुक्त रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अब सहज साधना के द्वारा अस्थिर व चंचल मन भी सनातन अर्थात शाश्वत हो गया है और अब मैंने जीवन मुक्त दशा के बारे में जाना है। अब तो मैं अपनी सहज साधना के सुख में लीन हो गया हूँ और अब मैं न तो किसी से डराऊँगा और न ही किसी से डरूँगा। कबीरदास जी कहते हैं कि अब ध्यान के द्वारा मैंने अपने शरीर ही में राजा राम के दर्शन कर लिए हैं अर्थात वे मेरे शरीर में प्रकट हो चुके हैं। इसलिए अब मुझे अपना शरीर सोने की तरह शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार सुनार सोने की शुद्धता को जांचने के लिए उसे कसौटी पर कसता है
उसी प्रकार मुझे योग साधना के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करना है। मैंने बारंबार जन्म लेकर प्रभु के दर्शन करने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब मेरा मन चंचल उनके चरणों में स्थिर हुआ, तभी प्रभु के दर्शन करने की तिथि अर्थात अवसर प्राप्त हुआ। जब तक मैं परमात्मा को बाहर अर्थात मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल आदि में खोजता रहा तब तक मेरा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत होता गया। परंतु अनमना अवस्था में ध्यान किया तो मैंने उसे परमात्मा को अपने भी भीतर प्राप्त कर लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक प्रभु से परिचय नहीं हुआ था, अर्थात जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे, तब तक यह शरीर कांच के समान मूल्यहीन था, परंतु अब उनके दर्शन होते ही यह शरीर सोने के समान मूल्यवान बन गया।